हे स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोगों ने एक सेशन डाला हुआ था रीजनिंग में सिलोगिज्म का जो हमने आपको सेट दिया हुआ था वो इसलिए दिया हुआ था ताकि आप उसका एक बार रिवीजन कर लें, और रिवीजन करने के बाद में हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन करवाने के पहले हमारे पास जितना सफिशिएंट टाइम है इसलिए हमने इसका कॉन्सेप्ट आपके पास पहले ही डाल दिया ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर ले, ताकि हम जब क्वेश्चन कराएं तो हमें हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कम टाइम लगे। ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज, इसमें हमने सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट किए हुए हैं सिलोगिज्म में। ठीक है, तो हमने इसमें सिलोगिज्म में आपका एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कंफर्म किया है जो भी आपका बेसिक है। इसके अलावा हमारा आइदर और केस में बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है वो भी किया हुआ है। आइदर और के अलावा हमारा जो फर्स्ट है पॉसिबिलिटी केस उसको भी किया है। पॉसिबिलिटी के अलावा हमारा बचता ओनली का केस, ओनली अ फ्यू का केस, है ना, ये सारे केसेस। इसके अलावा जो कोडेड पैटर्न आपका आ रहा है वो भी डिस्कस किया हुआ है। कोडेड पैटर्न के अलावा जो हमने किया है वो है हमारा नॉट अ पॉसिबिलिटी केस, जिसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम सुनने में मिली है, बच्चों को समझ में नहीं आती कि नॉट अ पॉसिबिलिटी केस करना कैसे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो पूरी डाली थी महा मैराथन टाइप की, 2 आवर की है शायद ये वीडियो। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेकआउट कर सकते हैं ताकि हम जब क्वेश्चन करवाएं तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है अगर किसी को सिलॉक्स में प्रॉब्लम है तो ये कर ले, क्योंकि जब हम आपको सेट करवाएंगे 20 सिलॉक्स का या 25 सिलॉक्स का तो वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट अगर शेयर करें तो आप समझ पाए। ठीक है, इसलिए हमने आपको ये प्रॉब्लम बताई थी, इसलिए हमने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट की वीडियो अपलोड कर दिया और सारी महा मैराथन करके अपलोड किया है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में हो जाए, आपका कुछ भी मिस ना हो। इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं जिसका भी कॉन्सेप्ट वीक है एक बार वीडियो चेक करो ताकि हम जब क्वेश्चन करवाएं आपको तो दिक्कत नहीं हो। चलो ठीक है, अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का सेट है 13। तो इससे पहले हमने 12 सेट कंप्लीट कर लिए प्री और मेंस के। आज जो हम सेट लेके आ रहे हैं ये आपका मेंस एग्जाम के लिए है। IBPS PO मेंस एग्जाम में आया हुआ ये सेट है। मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ, ये मेंस एग्जाम में आया हुआ है PO में। पैटर्न ब्रेक करने की कोशिश करो, मैं आपको कुछ टाइम दूंगी, कुछ 30-40 सेकंड में आपको देती हूँ, मैं शांत रहती हूँ। एक बार कोशिश करो खुद से ब्रेक करने का पैटर्न। ठीक है, करो। चलो देखो, मेंस का पैटर्न था, थोड़ा सा टफ है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। हमारे पास जो नंबर है और सिंबल है इसके अलावा हमें लेटर मिला है। पैटर्न को फाइंड करना है हमें। नंबर है, सिंबल है और लेटर है। देखते हैं क्या चल रहा है। हमारे पास जो नंबर है वो है 5 + 7, 2 + 4, 4 - 8 और 1, मतलब एक तरह का सिंबल ही है -5, 5 - 7। ठीक है, अगर हम इन सिंबल को इग्नोर करें एक बार के लिए और इनको रीड करें तो ये एक तरफ से क्या लिखा है, 57, 24, 48, 15, 57, 12, 24। ठीक है, 18, 36 और 51, ये क्या लिखा है, 69। ठीक है, अब जब हम इन नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो हमको एक चीज समझ में आएगी कि 53 मतलब 9×57। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मल्टीप्लाइड बाई 3 के हैं, ये जितने भी हैं मल्टीप्लाइड बाई 3 है। एक तरफ से देखिए, यहाँ पर आप 8 कर सकते हैं, यहाँ पर आप 6 कर सकते हैं, यहाँ पर आप 5 कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन, ठीक है, जब इस तरह के आपको नंबर्स मिलते हैं तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करो टोटल नंबर ऑफ लेटर आपको मिलता है क्या। तो सॉल्यूशन में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना लेटर है टोटल, 8। ठीक है, हैंडल में कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है वो आपका 6 है और
प्रॉब्लम में 1 2 3 4 5 6 7, प्रॉब्लम में हमारा कितना लेटर है टोटल 7 और एवरी में 5। ठीक है, अब देखो 57 मिला, ठीक है, 24 मिला, 48 मिला, 15। तो अगर हम देखें तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब नंबर्स हमारा कुछ और है। अब एक काम करो, प्लेस वैल्यू चेक कर लो, है ना। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, पी की कितनी होती है 16 एंड ई की कितनी होती है 5, यही तो पढ़ा है। अब देखो यहाँ कितना हुआ 57, ठीक है, तो कितना हुआ 19 3 अगर करें तो 57 मिलेगा। यहाँ कितना है 24, अगर 8 का 3 टाइम्स करें तो 24 मिल जाएगा। 48, 6 का 3 टाइम्स करें तो 48 मिलेगा और 5 का 3 टाइम्स करें तो 15 मिलेगा। बात समझिए, पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग पैटर्न था, ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लगा, प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया हुआ है क्वेश्चन हमने। आगे देखते हैं। तो नंबर्स का लॉजिक कहीं कहीं ये मिला कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है वर्ड, किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू का 3 गुना। आगे चेक कर लो, एस की प्लेस वैल्यू कितनी 19 मल्टीप्लाइड बाई 357 मिल रहा है, हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन पे। डी की प्लेस वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 मिल रहा है, हाँ जी बिल्कुल मिला 12 हमें, ठीक है। तो हमें लेटर का तो सॉरी नंबर का तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर और जो भी प्लेस वैल्यू आ रही उसमें मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो अब देखते हैं, हमें दो सिंबल मिल रहे हैं, एक तो क्या मिल रहा है हमें प्लस मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है माइनस। दो में प्लस मिला, दो में माइनस मिला, ठीक है। अगली लाइन में देखते हैं, दो में माइनस एक में प्लस। अब देखो एक काम करते हैं, सेकेंड लाइन में चेक करो, यहाँ पे थोड़ा सा एक डिजिट कम है, इजी रहेगा। दो में माइनस क्यों मिला और एक में प्लस, जब ऐसा आपके पास आए। सिंबल ज्यादातर ऐसा होता है कि आपको नंबर, टोटल नंबर ऑफ लेटर अगर ऑड और इवन के हिसाब से सिंबल आपको मिल जाते हैं, है ना। तो पहले हम लोग काउंट करते हैं, समथिंग में कितने लेटर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना लेटर है पूरा 9। डाइवर्टेड में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऑनेस्टी में 1 2 3 4 5 6 7, मतलब दो जगह तो हमें ऑड मिला, विषम मिला 9 और 7। तो हो सकता है दो जगह माइनस है और एक जगह हमें सम मिला है, इवन मिला है 8, उस जगह प्लस आया हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं, फाइन में 4 लेटर, वर्क में 4 लेटर, इस लाइन के हिसाब से यहाँ पर प्लस होना चाहिए और यहाँ पर प्लस होना चाहिए। लीडर में कितना लेटर 3 3 6, कितना होना चाहिए प्लस, और क्वालिटी में कितना 1 2 3 4 5 6 7, ये आया ऑड। अगर ऑड है तो हमने क्या सिंबल निकाला था माइनस। चेक करो, तीन जगह प्लस और एक जगह माइनस आ रहा है क्या, तो प्लस 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 और माइनस बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। सिंबल का क्या कॉन्सेप्ट है, प्लस किस जगह आ रहा है, अगर हमारी संख्या जो है टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है इवन है। इसको ऐसे नहीं लिखो क्योंकि हो सकता है आप स्क्रीनशॉट लें। अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर दो तरह से आ रहा है, इवन यानी कि सम है, जैसे कि 2 है 4 है 6 है 8 है, तो हमारा क्या सिंबल आ रहा है प्लस। और आ किसके बीच में रहा है, जो हमारा फर्स्ट लेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है उसके बीच में आ रहा है। कैसे, जैसे कि 19 या 57 मिला था तो 57 के बीच में प्लस आया था, ठीक है। आपका अगर 24 मिला तो 24 के बीच में माइनस आना है, इस तरह से। और अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है वो ऑड है, विषम है, जैसे हमारा 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7, तो बीच में जो सिंबल आएगा वो क्या आ जाएगा माइनस का। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो ये सबसे ज्यादा टफ था नंबर और सिंबल काउंट करना। अब देखो हमारे पास लेटर्स क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर क्या मिला एल। ये देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये आई नहीं है क्योंकि सारे लेटर स्मॉल में चल रहे और ये आपका एल है। अगर स्मॉल में आई होता तो स्मॉल में इस तरह से होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले चेक करो अगर इस तरह से एल और आई में कंफ्यूज रहते हो तो लेटर्स का फॉर्म चेक करो कि वो कैपिटल में है स्मॉल में। आगे चलते हैं, एन ओ ई, अपने वर्ड्स में देखते हैं कहाँ कहाँ हमें ये मिल रहा है लेटर। एल है, ठीक है, एल हमें यहाँ मिला,
आगे एन है, एन हमें ये मिला, और ओ है तो PRO ये मिला, और ई है। कहीं ना कहीं आपका थर्ड लेटर हुआ, देखो एल भी थर्ड है, एन भी थर्ड है, ओ भी थर्ड है और ई भी थर्ड है। आगे की लाइन में चेक कर लो, MVN, तो इसका थर्ड लेटर एम, डाइवर्टेड का वी और ऑनेस्टी का। ठीक है भैया, लेटर का कॉन्सेप्ट ब्रेक हुआ, क्या हुआ, थर्ड लेटर ऑफ वर्ड आ रहा है, थर्ड लेटर ऑफ वर्ड। तो हमने ये पैटर्न को कर लिया ब्रेक। कुछ एग्जाम्पल करना चाहोगे? कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं। तो ये आप पैटर्न सेव कर लीजिएगा अपना स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि ये मेंस लेवल का पैटर्न है, मेंस में आया था IBPS PO। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, क्वालिटी का कोड आप बताना, क्वालिटी लीडर, आपको पैटर्न पता है, इसका कोड मुझे कमेंट करना, कोड क्वालिटी लीडर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करेंगे। पैटर्न हमने आपको बता दिया, इसका कोड क्या होगा वो आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको पैटर्न अच्छा लगा। अगर पैटर्न अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। देखिए, ऐसा नहीं है आप एक दिन वीडियो देख के आ रहे फिर चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बने रहिए साथ में। आगे देखते हैं, लॉजिक हमारे पास प्यारा सा है, क्यूट सा है, छोटा सा है, देखते हैं क्या है। पैंडेमिक एड्रेस मैस्कुलिन सिक्योरिटी के लिए हमें कोड दिया हुआ है 10H5G 17I और 10H। ओके, सिंपल सा है, हमें सिंपल लग रहा है और मुझे लगता है एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट होगा, प्री लेवल का हो सकता है, देखते हैं। इसका पैटर्न फाइंड करना है आपको, लगाओ दिमाग, थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम मैं देती हूँ आपको, आप खुद से वीडियो को पॉज करके अपना माइंड सेट कीजिए, देखिए क्या आप निकाल पा रहे हैं क्या नहीं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, आ जाओ, देखो हमारे पास नंबर्स यहाँ आ रहे हैं 10, 5, 17, 10। ठीक है, हो सकता है ये किसी की प्लेस वैल्यू लिखे हो, चेक कर लो। इसके हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, जे, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, ई, और 17 किसका होता है, क्यू, और 10 किसका होता है, जे का। कहीं मिल रहा है हमको अपनी लाइंस में, जे 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 कहीं पे नहीं मिला, हमें तो नहीं मिला, मतलब नंबर का जो पैटर्न है वो प्लेस वैल्यूज तो नहीं है। आगे चेक कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि भैया 17, मैं अगर अपनी बताऊँ तो मैंने देखा 17 तो किसी भी वर्ड में आपको 17 लेटर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, प्लेस वैल्यू भी किसी लेटर की नहीं मिली। अब क्या हो सकता है, चेक करो एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से, क्या हो सकता है जब आपको इस तरह के नंबर मिले कि आपको कुछ स्क्वायर फॉर्म टाइप में दिखे, जैसे कि आपका 10 3 के स्क्वायर के पास है, नियर अबाउट 3 का स्क्वायर है, और नियर अबाउट 2 का स्क्वायर है, नियर अबाउट 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर प्लस है ना समथिंग प्लस 1, यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आपको इस तरह के जब नंबर दिखे, ये देखो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, जब इस तरह के नंबर दिखे तो आपको फर्स्टली चेक क्या करना है वो मैं आपको बताऊं। स्क्वायर के नजदीक आपको नंबर जब दिखता है तो आपको चेक करना है नंबर ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट। क्लियर, ये चेक करना है जब आपको नंबर स्क्वायर के नजदीक दिखते हैं। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी भी टीचर से पढ़ते हो ऐसा नहीं है, उसकी हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। देखो पैंडेमिक, अगर आप पैंडेमिक में नंबर ऑफ वॉवेल्स को काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, 1 2 3, कितने हैं टोटल लेटर, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, हमारे पास नंबर क्या है, 10। ठीक है भैया, एक जोड़ दो, क्या दिक्कत है। आगे देखते हैं, एड्रेस में कितना है, 1 2, 2 मिले हमें वॉवेल्स, क्या काउंट कर रहे हैं हम लोग, वॉवेल्स को काउंट कर रहे हैं। 2 मिले, 2 का स्क्वायर करो, कितना हो गया, 4, चाहिए क्या हमें, 5, इसमें भी भैया एक जोड़ दो, कोई दिक्कत कोई नहीं। आगे देखते हैं, मैस्कुलिन में 1 2 3 एंड 4, कितना निकला, 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना आना चाहिए, 17, फिर एक जोड़ दो।
हमारे पास फ्री का है। सिक्योरिटी कितना कोड, एक वॉवेल, और आई 2 और यू 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 10 दो बार है, एक जोड़ना है, एक जोड़ दिया, कितना हो गया 10। क्लियर? चलो देखो, देखने में लग रहा है प्री लेवल का क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा समझो। तो ध्यान रखना, जब भी आपको इस तरह के नंबर्स मिले जो नियर अबाउट स्क्वायर है, उनके लिए एक बार ये पैटर्न चेक कर लेना, ठीक है। स्क्वायर हो सकता है आपका, या क्यूब भी दे सकता है, एग्जामिनर है वो अपना दिमाग चलाएगा ही चलाएगा, है ना। चलो एसएससी नहीं है जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई, ये बैंकिंग लेवल है, इसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव होता रहता है। आगे और चेक कर लो, ग्लोबल में कितना है 1 एंड 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 4, यानी कि कितना आना चाहिए 5, आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है 5 हमारे पास। ह्यूमन में कितना है 1 एंड 2, 2 का स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है 5 आया बिल्कुल। इंडिया में 1 2 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 है, ठीक है। तो नंबर हमें कैसे मिल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल जितने भी हैं उनका स्क्वायर हो रहा है, फिर उसमें अलग से प्लस 1 ऐड ऑन किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आया अच्छे से, टोटल नंबर जितने भी वॉवेल्स हैं उनका स्क्वायर और फिर उसमें एक ऐड किया जा रहा है। लेटर्स को देखो, एच जी आई 10, अब हमने जो अपने कोड्स फाइंड किए उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मैस्कुलिन है ना, मैस्कुलिन कोड एक अलग कर लेते हैं हम लोग, इससे इजी रहेगा। थोड़ा सा छोटा वाला कोई कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। कौन सा कर ले, 2D टेस्ट। टेस्ट में क्योंकि एक वॉवेल है और एक का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 2, तो टेस्ट के लिए कोड क्या है हमारे पास 2D। तो नंबर तो फाइंड हो गया, ठीक है भैया, कि एक वॉवेल था, एक का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो कितना हो गया 2। अब डी कैसे आया, तो डी तो यहाँ पे नहीं मिल रहा, हो सकता है सेकेंड से -1 किया, उस हिसाब से ए से -1 तो जेड आना चाहिए ना, नहीं आ रहा है। देखो टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है 4, TEST 4 लेटर, और 4 लेटर की जो प्लेस वैल्यू है वो कौन कंटेन करता है, डी। समझ में आया? और देखो फिर से चेक कर लो क्या दिक्कत है। ग्लोबल को ले लो, ग्लोबल कितना वॉवेल है 1 एंड 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 5। अब देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितना है टोटल नंबर ऑफ लेटर 6। 6 जो प्लेस वैल्यू है वो कौन कंटेन करता है, तो 6 इसकी प्लेस वैल्यू है एफ की। 5F आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, समझ में आया। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, प्लेस वैल्यू जो है उसे रिप्लेस कर रहा है जो वर्ड है कंटेन कर रहा है, ठीक है। कैसे, ग्लोबल में कितना लेटर है 6, टोटल लेटर 6 है, और 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती है एफ, किसकी प्लेस वैल्यू है एफ की, ठीक है। अच्छे से समझ में आया। चलो आगे चले, टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे, जो प्लेस वैल्यू आएगी उसका हमें जो वर्ड कंटेन कर रहा होगा उस प्लेस वैल्यू को वो वर्ड आएगा, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा, पैटर्न बढ़िया लगा, तो सेशन को लाइक जरूर करना। ये रहा आपका पैटर्न, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो विद एग्जांपल कर दिया है, आप एग्जांपल का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको समझ ना आए तो आप चेक कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, कोडिंग डिकोडिंग का सेट 15 है, ठीक है। यहाँ पे हमने इस स्लाइड में आपको बताया था सिलोगिज्म का क्वेश्चन वीडियो जो डाला है, प्लीज विजिट कर लेना। बैंकिंग वाले बच्चे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई दावा नहीं करते भाई कि हमारी ही वीडियो देखो, बट अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ कि एक बार आप इसको चेक करना, ठीक है, क्योंकि मैंने 5-6 वीडियो मर्ज करके डाली हुई है, हो सकता है आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक बार चेकआउट कर लेना। चलो, कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास जो पैटर्न है, इसको ब्रेक करने के लिए हम आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, ब्रेक करो। चलो लगो, फिर हमें बताओ।
हाँ जी हुआ। चलो देखो, अगर नहीं भी हुआ तो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास लेटर है, तो अगर लेटर को देखें LLIV, ठीक है, 2 बार L आया है और 1 बार I और V आया हुआ है। चेक करेंगे हमने लेटर्स को, क्या हमें लेटर्स मिल रहे हैं या हो सकता है किसी लेटर का ऑपोजिट दिया हो। चेक करते हैं। तो हमें L तो फर्स्ट रो में कहीं भी नहीं मिला, ना ही L नेवर में है, ना ट्राई में, टू में भी नहीं है और वर्क में भी L नहीं है। अब चेक करो कहीं किसी लेटर को ऑपोजिट तो नहीं दिए हुए। L का ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका O, L का ऑपोजिट O, और I का क्या हो जाएगा ऑपोजिट आपका R, और V का E। अब चेक करो क्या आपको ये लेटर्स मिल रहे हैं O, O, R और E। चेक करो, तो O तो T में ये मिला, और O एक ये मिला, और एक R ये मिला, और एक E ये मिला। देखो सेकेंड लेटर चेक करो, जो हमारे पास वर्ड है उसका सेकेंड लेटर चेक करो। C, C किसका ऑपोजिट होता है? X का, M का ऑपोजिट N, V का ऑपोजिट E और L का ऑपोजिट U। चेक करो हमें मिल रहा है क्या? तो X ये रहा, और E लास्ट वाला ये रहा, इन का N हो गया और माउंटेन का O हो गया। ठीक है, जो हमें लेटर का पैटर्न मिला वो ब्रेक क्या हुआ, हमारा ऑपोजिट है। और क्या ऑपोजिट है? ऑपोजिट ऑफ सेकेंड लेटर। हमने 2 रो में चेक कर लिया, 2 लाइंस में चेक कर लिया, हमें क्या मिला? ऑपोजिट है सेकेंड लेटर का। अब हमको सिंबल में देखना है। सिंबल हमारे पास कितने तरह के आ रहे हैं? देखो परसेंट मिल रहा है, इसके अलावा स्टार है हर लाइन में, स्टार के अलावा आपको हैशटैग मिल रहा है सब में, और एट द रेट, मतलब 4 सिंबल चल रहे हैं हमारे पास। सिंबल में जो पैटर्न है गाइस वो कितना चल रहा है? 4। क्या क्या है? परसेंट है, परसेंट के बाद आपका स्टार है, और स्टार के बाद आपका हैशटैग है, और हैशटैग के बाद आपका क्या है? एट द रेट। ठीक है, तो 4 सिंबल है। अब ये 4 सिंबल है, चल कैसे रहे? चलो सिंबल पे बात करेंगे, एक बार पहले नंबर भी चेक कर लेते हैं। नंबर हमें कैसे मिल रहे हैं? 4, 8, 9, 15। ठीक है, मल्टीपल लग रहे हैं, मुझे तो मल्टीपल लग रहे हैं। 15, 4, 8, 16, ये आपका 2 का मल्टीपल हो सकता है, 8 आपका 4 का मल्टीपल हो सकता है, 9 आपका 3 का मल्टीपल हो सकता है, और 15 आपका 5 या 3 का मल्टीपल हो सकता है। देखिए हर लाइन में हमें नंबर ऐसे ही मिल रहे हैं, 15, 4, 8, 16, 4, 8, 9, 15, 16, है ना? देखो ध्यान से देखो, ये आपको मल्टीपल दिखेंगे। जब आपको इस तरह के मल्टीपल दिखे तो एक बात हमेशा याद रखना, चेक करो जो हमारे लेटर्स दिए, वर्ड्स दिए हुए, वो इवन नंबर और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। जब इस तरह के नंबर आपको मिलेंगे तो हमेशा चेक करो ऑड और इवन। और ऑड और इवन चेक कैसे करोगे? हमारा जो वर्ड दिया होगा उसके लेटर काउंट करेंगे, ऑड या इवन। अगर ऑड है तो उसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और अगर इवन है तो उसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो सबसे पहले इसको चेक करो जब इस तरह के नंबर मिले। नेवर में कितने लेटर है? 5, ट्राई में 3, टू में 2 और वर्क में 4। 5 है, 5 का मल्टीपल आपको इस लाइन में कहाँ पे दिख रहा है? ये दिख रहा है 15, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया गया? 3 से। 3 के मल्टीप्लाई में किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 6 मिल रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये देखो 9 मिल रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 3 किया गया है। 2 का मल्टीपल में आपको क्या मिल रहा है? 4 और 8, मतलब 2 में किससे मल्टीप्लाई किया गया? 2 से, और 4 में किससे किया गया? 2 से। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ऑड में 3 से मल्टीप्लाई हुआ, हमने एक बार रफली लिख लिया, और इवन में 2 से। आगे देखो, एक्स्ट्रा में कितने लेटर हैं? 5, नीड में कितना लेटर है? 4, इन में कितना है? 2, और माउंटेन में कितना है? 2 to 4 to 6 to 8। ठीक है, अब हमारे पास अगर ऑड है तो मल्टीप्लाई 3 से होगा, और अगर इवन है तो मल्टीप्लाई 2 से होगा। आप चेक करो, 15 है, ये रहा, 4 दूना 8 है, ये रहा, और 2 दूने 4 है, ठीक है, और 8 दूनी 16 है, ये रहा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या चल रहा है नंबर का? 2 तरह से। अगर हमारा नंबर जो है ऑड है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम है, यानी कि कंटेंट क्या है? 1, 3, 5 है, तो उसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है। और अगर हमारा जो टोटल नंबर ऑफ लेटर है इवन है, यानी कि सम है, जिसमें कि 2 या 4 या 6 लेटर है, तो उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। ये समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अब हमें नंबर्स, जो नंबर्स हो गया हमारे सिंबल्स, विच आर परसेंटेज,
अब हम लोग अपने कोड को ब्रेक करके देख लेते हैं। नेवर के लिए जो आपका पैटर्न कोड मिला था वो क्या मिला था, b@15। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका नंबर ऑफ लेटर 5 है, हो सकता है आपको नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग आपको उसने दे दिया कि अगर 2 लेटर का वर्ड है तो आपका ये होगा, 3 का है तो ये होगा। एक तरफ से चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं नेवर के लिए हमें क्या मिला होगा, @ 5 लेटर है, ठीक है। ट्राई में हमारा कितना लेटर है, 3, तो हमारा कोड क्या है, आई #2 और कोड क्या मिला था यहाँ पे, परसेंट सिंबल। और वर्क के लिए हमें कितना मिला था, 8, और वर्क के लिए कितना मिला, 4 के लिए स्टार। मतलब हमने एक ये फाइंड किया कि अगर हमारा 5 नंबर ऑफ लेटर है तो 5 के लिए @ आ रहा, 3 नंबर ऑफ लेटर है तो उसके लिए हैशटैग आ रहा है, और अगर 2 है हमारे लेटर तो परसेंट आ रहा है, अगर 4 लेटर है एक वर्ड में तो स्टार आ रहा है। आगे चेक कर लो, एक्स्ट्रा में 5 लेटर है मतलब 15 वाली वैल्यू, और हमें कोड क्या मिल रहा है, सिंबल @ यहाँ भी @ मिला था मतलब सही है। नीड में 4 लेटर है, 4 दूना 8, 8 किस में आ रहा है, #8। क्या सिंबल मिला, हैशटैग, मतलब 4 लेटर के लिए हैशटैग। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इन 2 लेटर, 2 के लिए हमें क्या मिला, 4, 2 के लिए क्या मिलेगा, परसेंट। और माउंटेन में हमारा क्या है, 8, 8 के लिए हमें क्या मिला, 16 स्टार। ठीक है, चलो तो हमारा लेटर कैसे आया, अगर हमारा 2 है तो आ गया परसेंट, स्टार किसके लिए आया है, 4 के लिए, मल्टीपल ऑफ 4, और हैशटैग किसके लिए आया, मल्टीपल ऑफ 3 के लिए, और @ किसके लिए आया, मल्टीपल ऑफ 5 के लिए। ठीक है, तो इनके मल्टीपल्स के लिए आया हुआ है। ठीक है, चलो चले आगे। ये हमारा पैटर्न ब्रेक हो गया यहाँ पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन था आपका। आई होप आपको क्वेश्चन में मजा आया होगा। ठीक है, तो बताइएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न समझ में आ रहा है। प्री और मेंस दोनों ही मिक्सअप करके करा रहे हैं ताकि आप बोर नहीं हो, एक इजी भी करा रहे हैं तो 2 टफ भी करा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये सेशन को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, जिन बच्चों को सिलॉक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक बार वीडियो को चेक करो जिसमें हमने कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में कंबाइन किया हुआ है। हालांकि मैं ये पहले पढ़ा चुकी थी, पर मुझे क्वेश्चन करवाने थे इसलिए मुझे वापस से क्लास को रिवाइज नहीं करवाना था, इसलिए हमने आपको पूरा पढ़ाया। इसमें फर्स्टली हमारे पास अवेलेबल है बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकेंडली हमारे पास जो हमने वीडियो अपलोड की उसमें आपको आइदर और का केस मिलेगा, थर्डली हमारा मिलेगा आपको पॉसिबिलिटी का केस, फोर्थ आपको मिलेगा ओनली केस जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है बच्चों में, और जो भी नया चला है हमारा ओनली अ फ्यू का केस, मेंस लेवल की आपकी कोडेड सिलॉक्स जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है, और लास्ट में नॉट अ पॉसिबिलिटी केस। आपको ये सारे वीडियो, सारे के सारे टॉपिक केवल एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को सेव करना चाहें तो सेव कर लीजिए, इन फ्यूचर इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि हम जब क्वेश्चन आपको करवाएं तो आप फटाफट से आंसर कर लें। ठीक है, क्योंकि जितना कम टाइम है उसमें हमें पूरा कॉन्सेप्ट कराने की इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज़ आपको फिर से बताएं, इसलिए रिवाइज के पर्पज से एक बार ये वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका लिंक जो है वीडियो में ऐड कर दूंगी। चलो ठीक है, अपने सेशन को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और शाम का सेशन जरूर ऐड कीजिए। शाम के सेशन में हमारे पास जो अवेलेबल है वो कंटेंट है आज मिसिंग नंबर सीरीज़ का। रॉन्ग नंबर सीरीज़ हमने 60 क्वेश्चन कर लिए, एक बार मिसिंग नंबर सीरीज़ भी चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, एग्जाम हमारा आने वाला है तो हमें मिसिंग और रॉन्ग दोनों पता होनी चाहिए। तो लगभग 60 to 100 क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं, फिर से रॉन्ग नंबर सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, चलो सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, साथ में बने रहिएगा।